जय श्री राम। राम राम जी। अक्सर हम सुबह उठकर ये शब्द कई मिलने वालों के मुंह से सुनते हैं, यानी कि दिन की शुरुआत श्री राम के नाम से शुरू होती है। मन में विचार आया कि इस बार की यात्रा अयोध्या धाम की जाए। दिल्ली से अयोध्या के लिए पुरानी दिल्ली स्टेशन से कैफियात एक्सप्रेस चलती है, वहाँ से टिकट बुक कराई और चल दिए अयोध्या धाम। ये है अयोध्या जंक्शन। अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहले रहने के लिए होटल व धर्मशाला देखी। ये है रामधाम होटल। बहुत अच्छे रूम बने हुए हैं यहाँ पर, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, वाईफाई, टीवी, सब सुविधाएं हैं। और भी कई होटल हैं जिनमें किराया 1500 से 2500 तक है। यहाँ पर कई धर्मशालाएं भी हैं जिनमें बिना एसी के 400 रुपये से लेके 700 रुपये तक के रूम मिल जाते हैं और एसी के 800 से 1200 रुपये तक मिल जाते हैं। ये सभी होटल व धर्मशालाएं स्टेशन से 500 मीटर के दायरे में ही हैं और यहाँ से राम मंदिर और वह अन्य मंदिर 1 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ पर रिक्शा पर व्यक्ति 10 रुपये लेकर मंदिर तक छोड़ देता है। हमें यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके मालूम हुआ कि श्री रामलला के दर्शन से पूर्व श्री हनुमान जी के दर्शन करने हनुमानगढ़ी जाना होता है। वहाँ से हनुमान जी के दर्शन करके वह उनके अनुमति प्राप्त करके फिर रामलला के दर्शन करने होते हैं। तो हम सबसे पहले पहुँचे हनुमानगढ़ी। यहाँ पर वैसे तो हमेशा ही भीड़ होती है, पर मंगलवार, शनिवार व जो सरकारी अवकाश के दिन होते हैं उनमें ज़्यादा भीड़ होती है। आज वीरवार है, इसलिए हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिल रही। हनुमानगढ़ी पहुँच चुके हैं। हमारे पीछे हनुमानगढ़ी हनुमान जी का मंदिर, जहाँ के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। अगर वीडियो बनाना अलाउ हुआ तो रास्ते में वीडियो बनाते हुए चलेंगे, नहीं तो जो प्रभु की इच्छा। यहाँ के बारे में सब विस्तार से जानने की बहुत इच्छा हुई, तो हमने महंत श्री प्रेमदास जी महाराज से संपर्क किया। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। यह है कि ये जो मंदिर है, जो कोट दिखाई देता है, किला दिखाई देता है, ये किला तो मुग़ल पीरियड में ही बना हुआ है। सिराजुद्दौला ने इसको बनवाया है। और ये मंदिर जो है, जो हनुमान जी के यहाँ विग्रह है, ये बहुत अनाद है, बहुत पहले की है। लो जी, आपको मैं दर्शन कराता हूँ बजरंगबली के बिल्कुल करीब से। आचार्य श्री धनंजय दास जी महाराज से भी संपर्क किया। एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। यहाँ की महत्ता ये है कि संसार में आप चाहे जितना तीर्थ कर लीजिए, चाहे व्रत कर लीजिए, एक निमिष सरजू बसे, मतलब एक क्षण अगर आप सरजू जी के किनारे वास करते हैं, उसकी तुलना संसार में कहीं नहीं की जा सकती। हनुमानगढ़ी के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल JK अरोड़ा ट्रैवल व्लॉग्स पर हनुमानगढ़ी के नाम से पूरी वीडियो देख सकते हैं। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी से अनुमति लेकर रामलला के दर्शन करने पहुँचे। अभी यहाँ नव मंदिर का निर्माण चल रहा है। ये सामने रामलला के दर्शन का रास्ता है। यहाँ मोबाइल या किसी भी तरह का कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। लॉकर की यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है, जिसमें आपको निःशुल्क आपके सामान का ध्यान रखा जाता है। रामलला के दर्शन करने के बाद हम 500 मीटर दूर ही स्थित दशरथ महल पहुँचे। यहाँ पर एक बाल कलाकार द्वारा बहुत सुंदर भजन सुनने का अवसर मिला। तेरा
ये वो स्थान है जहाँ पर 1998 से लगातार सीताराम का जाप हो रहा है। आज 25 साल बीत चुके हैं। 25 साल से लगातार यहाँ पर सीताराम जी का जाप हो रहा है। दशरथ महल में भी लगातार भोजन दिया जाता है। कनक भवन के लिए ये रास्ता जा रहा है। अभी हम दशरथ भवन से निकल कर आए हैं और कनक भवन के लिए चल दिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक का ATM भी बना हुआ है, वो भी मार्केट के अंदर। किसी को पैसे कम पड़ जाएं तो निकाल लो भाई। मार्केट सुंदर तरीके से सजी हुई है। कनक भवन। जय श्री राम। इस समय हम कनक भवन में बैठे हैं। ये मेरे पीछे सारा कनक भवन है। इसके बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है कि जब रामचंद्र जी जयमाला डाल रहे थे सीता मैया को, तब उनके मन में ये भाव आया कि जैसे सबके अयोध्या में महल है, तो ऐसे ही सीता मैया के लिए भी एक महल बनाएंगे। और जो महल की रूपरेखा उनके मन में आई, उसी रात कैकेयी माता के स्वप्न में भी वो दिखाई दिया कि सीता मैया के लिए ऐसा भवन बनाया जा रहा है। तो सीता सुबह उठने के बाद कैकेयी माता ने राजा दशरथ से बात करी और जो वास्तुकार और शिल्पकार उनके राज्य में थे, उनसे बैठ के उनसे डिस्कस करके इस महल का निर्माण कराया। हुबहू वही वैसा ही जैसा कि राम जी के स्वप्न में आया था। और ये महल जब अयोध्या में सीता मैया का आगमन हुआ तो मुँह दिखाई पर उनको दिया। ये कथा है जो काफ़ी टाइम से हमें बताया गया इस बारे में। बाकी ये महल कई बार टूटा, कई बार बना, कई लोगों ने बीच में बनवाया। राजा विक्रमादित्य ने भी इसका निर्माण कराया, फिर आगे भी कई लोगों ने इसका पुनर्निर्माण कराया। जय सिया राम, जय सीताराम। हे रामा पहिला मांगाना सीता मांगई मांगाना विधि पुरवई मांगाना विधि पुरवानी हो। रामा पहिला मांगाना सीता मांगई मांगाना विधि पुरवई मांगाना विधि पुरवानी हो। रामा पहिला मांगाना सीता। रात के समय का सुंदर नज़ारा कनक भवन के बाहर। ये है दरबार श्री लाल साहब। इसके बाद हम पहुँचे सरयू नदी के किनारे स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर में। मंदिर में उपस्थित एक भक्त ने
हमें इसके इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। राजा विक्रमादित्य को राम जन्मभूमि के स्थान की पहचान कैसी हुई, ये भी इनसे हमें मालूम हुआ। ये भगवान श्री राम जी के पुत्र श्री लवकुश द्वारा स्थापित शिवलिंग है। ये भगवान श्री राम के गमन के पश्चात ये अयोध्या जी बियावान हो गए, जंगल के रूप में परिवर्तित हो गए। तो लवकुश जी आए यहाँ सरजू जी स्नान करने के लिए। तो यहाँ एक कुमुंद नाग रहता था, उसकी कन्या ने भगवान श्री लवकुश का कुंडल चुरा लिया। तो लवकुश भगवान बहुत कुपित हुए कि हम आए स्नान के, हमारा कुंडल चोरी हो गया। उन्होंने बाण का अनुसंधान किया। तो जो कुमुंद नाग की कन्या थी, उसके पिता कुमुंद जी भगवान महादेव के बहुत परम भक्त थे। तो जब बाण अनुसंधान कर लिया तो भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा उसकी रक्षा के लिए। और उन्होंने कहा कि ये मेरा परम प्रिय भक्त है, इसकी कन्या ने चोरी नहीं किया है, आप पर मोहित होकर इसने कुंडल चोरी छुपा लिया है, इसलिए आप हमारी आज्ञा माने, आप इससे विवाह कर लें। तो भगवान लवकुश जी ने कहा ठीक है, आप महादेव हैं और आपकी आज्ञा मैं सिरोधार करता हूँ, लेकिन आप हमको एक वचन दीजिए। कहे क्या? कहा कि आप यहाँ अयोध्या जी में हमारे पिताजी श्री राम जी के ये जन्मस्थली रही है और ये बियावान हो गई है, हम कब तक राज करेंगे? जब पिताजी चले गए तो हमको भी जाना होगा। तो आप सूक्ष्म रूप से यहाँ अयोध्या में विराजमान रहिए हमेशा के लिए, और जो भक्त आवे उनकी मनोकामना पूर्ण करिए। ये इनका ये इतिहास है। नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन के बाद मंदिर से बाहर आकर हमने सरयू नदी पर स्थित राम की पौड़ी पर कुछ समय बिताया। ये वही स्थान है जहाँ दीपावली पर दीपोत्सव मनाया जाता है। जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी का महत्व है, वैसे ही अयोध्या में राम की पौड़ी का है। अभी यहाँ सब कुछ खाली खाली नज़र आ रहा है। जल्द ही नव मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और उसके बाद यहाँ भीड़ देखने वाली होगी। वैसे भी खास उत्सव के दिनों में यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। आने वाली 22 जनवरी को इसी घाट पर 21 लाख दियों का बनेगा रिकॉर्ड। इस पार्ट में इतना ही। अब अगले पार्ट में अयोध्या के और भी कई दर्शनीय स्थल दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको और देखने को मिले। नमस्कार।